अस्सलाम वालेकुम। हम बाहर जाने लगे हैं सैर करने। वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और ये आयत ने स्पेशल व्लॉग स्टार्ट करवाया है कि मेरा हेयर स्टाइल देखें। ये जी मैंने आज आयत का हेयर स्टाइल बनाया। आयत प्लीज़ टर्न अराउंड। ये देखें, ये मेरे पास, हाँ जी, अच्छा जी, आपके शूज़ देखें। तो ये दोनों मैडम्स तैयार हैं। मैंने सिर्फ इनको मंकी कैप पहनानी है, ग्लव्स पहनानी हैं और फिर रेडी हैं। और ये मैं भी रेडी हूँ। ये देखें जनाब, हम नीचे जाके पहन लेंगे। और ये जनाब मेरा आज का आउटफिट ऑफ द डे। शीशा गंदा हुआ है, प्लीज़ इग्नोर। जी बताएं, क्या कह रही हैं हम आपको नीचे जाके दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ। ठीक है, ज़ारा कह रही है हम नीचे जाके आपको दिखाते हैं कि हम आज कहाँ जा रहे हैं और कौन सी जगह एक्सप्लोर करने लगे हैं। ठीक है जी, चलें हमारे साथ साथ रहिएगा। स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू। ओके, हम आ गए हैं ट्रेन स्टेशन। ये है जी कौंतुला ग्रैंड बैका ट्रेन स्टेशन, मेट्रो स्टेशन। और मेरे साथ आयत भी है और मेरे साथ द ग्रेट ज़हरा जो कि छुपी हुई है। ज़हरा हाय कर दें। हम कहाँ आ गए हैं? ट्रेन स्टेशन। ये जी आपको हमने पहले व्लॉग में दिखाया। चले जी, अब हम चलने लगे हैं अंदर। ट्रेन हमारी आने वाली है फ्रॉम कौंतुला टू सिटी सेंटर। जी हम आ गए हैं और आई थिंक सो हमारी ट्रेन भी आ गई है। 1 मिनट का टाइम रहता था। ये देखें, ये हमारी ट्रेन आ गई है और अब हम इस पे बैठने लगे हैं। शोर काफ़ी, पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है। ये जी हमने ट्रेन बोर्ड कर ली है। वी हैव बोर्ड द ट्रेन। आयत अपने सीट पे बैठ गई है। आज बहुत ज़्यादा रश नहीं है। और ये ज़ारा बैठी हुई। ज़ारा से हाय, आर यू एंजॉइंग? और ये जी ट्रेन का व्यू बाहर से। और ये पूरी लंबी ट्रेन, जब चेकिंग वाला आता है तो इस साइड से लेके इस साइड तक सारी ट्रेन बहुत लंबी है भाई, पर खाली है। अब यहाँ ये जो स्टॉप आया है दैट इज़ मेलीपुरु एंड इट विल स्टॉप ऑन मेलीपुरु। नहीं बेटे, वो अंकल चेक करने आएंगे ना, तो आपने ट्रॉली पे ही बैठना है। जो बच्चा स्ट्रोलर पे बैठा है उसको स्ट्रोलर पे बिठाना ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग चेक करते हैं जैसे बसेस में चेक करते हैं, ऐसे यहाँ पे भी आई थिंक सो चेकिंग तो होती है। बट द सेफर एंड मैं उसको स्ट्रोलर पे ही बैठने दे रही हूँ। आराम से कंफर्टेबली बैठी हुई, कोई मसले वाली बात तो नहीं है। अच्छा जी, और ये अभी हमारे 7 स्टॉप्स के बाद हमारा स्टॉप आएगा। आयत, वी विल क्रॉस 7 स्टॉप्स फॉर आवर स्टॉप। ओके, this is not your stop? Okay, yeah, you know it better well. प्रॉपर धूप। और हम लोग जोन ए से निकल गए हैं। यहाँ पे हेलसिंकी में जोन्स होते हैं, जोन ए, जोन बी, ए बी सी। तो अब हम लोग सारी जो स्टेशन है ना वहाँ पे स्टॉप करेंगे। और आखिरी जोन ए का स्टेशन हमने क्रॉस किया, स्टॉप क्रॉस किया। और ये देखें प्रॉपर धूप है। आयत मेरे साथ बैठी हुई है और ज़ारा स्ट्रोलर में, और ज़ारा पे धूप पड़ रही है और ये मैं खड़ी हो गई हूँ क्योंकि ज़ारा पे धूप आ गई थी। चलें जी, ये जो स्टॉप आया ये है हेलसिंकी ओलियोपिस्तो, मीन्स यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी का ये स्टॉप है। और अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी आना हो तो आप कौंतुला से बैठ के सीधा यहाँ आ सकते हैं। बाहर अब कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि अंडरग्राउंड स्टॉप है। तो ज़ारा यहाँ वेट करिए। ज़ारा बस ट्रेन को गो फास्टर। देखा, झटका लगता है, पकड़ के बैठना पड़ता है। अच्छा जी, ये हम लोग उतर गए अपने स्टॉप पे और ये आयत ज़ारा ऑब्ज़र्व कर रही हैं। ज़ारा तो बैठी हुई है, आयत ऑब्ज़र्व। आयत कह रही मेरी पिक्चर बनाओ। और ये देखें कि इन्होंने पिलर्स के ऊपर जो सीमेंट लगाया हुआ है वो भी उन्होंने एस्थेटिकली डिज़ाइन किया हुआ है, फेसेस बनाए हुए हैं। इट्स लाइक इन्होंने अपना रेलवे स्टेशन भी, ट्रेन स्टेशन या जिसे मेट्रो स्टेशन कहते हैं, उसको भी बड़ा एस्थेटिकली मैनेज किया हुआ है। उतर जाओ बेटे, उतर जाओ।
नीट एंड क्लीन और बहुत खामोश। और आयत कह रही मेरी यहाँ पिक्चर बनाओ, बनाते हैं जी आयत की पिक्चर। ज़ारा पहले उतर जाए अपने उससे, मेरा हैंड पकड़ो और फिर उतर जाओ। ओके चल, ये देखें जी ज़ारा भी ये देखना चाहती है। आ गई चलो भाई, हमारी लिफ्ट आ गई है। तो फिर अब हम ऊपर चलते हैं और अपनी लोकेशन पे पहुंच के आपको बताते हैं कि हम कहाँ आए। यस, दिस इज़ अ ट्राम। ये देखें, ये ट्राम मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये जी मैं निकल आई हूँ हेलसिंकी सिटी सेंटर। अमेजिंग व्यू, और इतने बड़े बड़े हेलसिंकी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए स्काई स्क्रैपर्स आपको हेलसिंकी सिटी सेंटर के करीब ही मिल सकते हैं। और my experience is very good. Pop Punky is what you call a bank, and I think so इस बैंक का नाम है Pop Punky। और बहुत ज़्यादा अमेजिंग इतने बड़े बड़े, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट हेलसिंकीज पर्सपेक्टिव। ये देखिए वो ट्राम जा रही है, बिल्कुल सड़क के ऊपर चल रही है, क्योंकि इसका जो पाथ है वो सड़क के ऊपर ही होता है। और हिस्टोरिकल सी बिल्डिंग्स हैं, स्काई स्क्रैपर्स हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हेलसिंकी के लिहाज से, क्योंकि यहाँ बहुत छोटी छोटी वो होती हैं बिल्डिंग्स। सो इतना वो इसको एलिवेशन 50 meters turn right onto Brunnsgatan। ओके जी, 50 मीटर्स पे मैंने टर्न राइट करना है। आई थिंक सो अगर आपको आवाज़ आ रही होगी, मैंने साथ ही वो लगाया हुआ है, लोकेशन लगाई हुई है। और ये है जी रेलवे स्टेशन, फेमस एंड बिग हेलसिंकी रेलवे स्टेशन। ये देखें जी द फेमस सिटी सेंटर का बहुत बड़ा मॉल। और ये है जी द फेमस सेंट्रल ग्रैंड स्टेशन। और आप इसकी एलिवेशन देख सकते हैं, और ये बहुत बड़ा है। और हम लोग ये मेट्रो स्टेशन है, हम यहाँ से बाहर निकले और इसके बिल्कुल सामने ग्रैंड स्टेशन के सामने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और कोई किसी को तंग नहीं कर रहा। वही सड़क ही आप देख सकते हैं, सेम रूट है गाड़ियों का। ये देखिए गाड़ियाँ आ रही हैं, और सेम रूट है ट्राम के लिए। और भी आप सॉरी, ट्राम आती हुई मैं आपको दिखाऊंगी। ये आप देख सकते हैं लोग सड़क क्रॉस कर रहे हैं, बट गाड़ियाँ कितनी दूर खड़ी हैं, अनलाइक हमारी एशियन कंट्रीज़ के। एंड दैट हियर इट कम्स ट्राम। आज ज़रा देखें, ट्राम आ रही है और उसी सड़क पे ट्राम चल रही है, और उसी रोड पे आप देख सकते हैं गाड़ियों के चलने की जगह है, और लोग खड़े हैं, क्रॉस कर रहे हैं। और क्रॉस करने के बाद कितनी दूर तक गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, एंड दे डोंट बॉदर कि हमें वेट करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में और एशियन कंट्रीज़ में तो दे बॉदर ना कि पैदल चलने वालों के लिए वेट क्यों करना पड़ा है। यहाँ पैदल चलने वालों की ज़्यादा वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू मे बी गाड़ियों वालों के। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत ज़्यादा यहाँ वैल्यू दी जाती है, पैदल चलने को यहाँ बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। एक के बाद एक ट्राम आ रही है, देखें एक ट्राम के पीछे दूसरी ट्राम खड़ी है, जैसे गाड़ियाँ एक के पीछे दूसरी गाड़ी। तो ट्रैफिक ऑफ ट्राम एक सामने से आ रही है, एक जा रही है, लोग क्रॉस कर रहे हैं, लोग बॉदर नहीं कर रहे कि यार पैदल चलने वालों का इतना रश क्यों है, हमारे पास गाड़ी है और हमें रास्ता नहीं मिल रहा। दे डजंट बॉदर, दे सेज इफ समवन इज़ ऑन फुट, उनका ज़्यादा हक है। राइट साइड पे भी ट्राम चल रही है, लेफ्ट साइड पे भी देखिए ट्राम के आगे से लोग क्रॉस कर रहे हैं। इट्स एन अमेजिंग सीन टू वॉच कि लोग आगे से क्रॉस कर रहे हैं और ट्राम रुक गई है कि आप क्रॉस करना चाहते हैं तो आप क्रॉस कर लें। अमेजिंग एक्सपीरियंस। चले जी, हम अपनी लोकेशन ढूंढते और फिर पहुँचते हैं। Assassinated by a Polish student anarchist, and this brought a huge reactionary turn from Russia. And the next emperor, Alexander III, was a teenager. And what happened was what in Finland we call Russification, or the age of oppression. And this statue was put up as political protest during this age of oppression. Okay, as a reaction of that. As a reaction to the fact that they were now trying to take away the liberties that Alexander II gave us. And yes, here we have the Senate
Senate was not democratic, but Okay. landowning men and priests could vote. There is the Supreme Court; it is still there. Okay, this is the Supreme Yes. Court. Then this used to be a police station, Okay. but not anymore. Not anymore. University was University, free. yeah, which University of basically meant Helsinki. you can say university was free, which means that you could say anything, but you can't talk bad about the emperor. Bad You about, can't insult yeah, him. yeah. And then yeah. of course National Library, National Library. ancient texts, and then back there you have National Bank. National Bank. And then also the House of the Estates, which is the fancy building. Okay, yes. And there also it is important that this is a Protestant building? church. This is the Helsinki Cathedral. Oh, this is Helsinki Yes, Cathedral. this is the only building Okay. that this was not from Alexander. This was from a little bit before. Okay. But this is a very famous building because if you go inside, Uh-huh. you will see there is a very little decoration. Okay. There is no gold. There's a little bit of gold on the top here. but- Yeah. There is on the top. Yes, but the idea was that of Finnish religion, of Finnish Lutheranism, the idea was that you venerate humility and poverty. And because Finland was very poor and Yes. most people lived in the wilderness, so their pride was in not being wasteful, their religion does not build golden cathedrals like in Italy. Like Italy. Yes. Like Italy, like major cities of the world. Even German Protestants have a lot of, and that was kind of what we अब had. हम लोग आ गए हैं इन फ्रंट ऑफ द म्यूजियम जहाँ हम आए थे. इट्स अ चिल्ड्रंस टाउन म्यूजियम एंड It is the yellow building, you just go inside there. ओके एंड थैंक यू. हम यहाँ आ गए हैं, अंदर एंटर हो गए थे. उसके बाद ये लॉकर्स हमें मिले हैं, इसमें हमने अपनी चीज़ें अपना बैग डाल दिया. मास्क बनाने और जाना है। आए ज़रा के भी मैंने ओवरऑल्स यहाँ रख दी हैं और अब हम मास्क बनाने के लिए जा रहे हैं. अंदर चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं. तो मैंने उनसे पूछा है कि मास्क वाली जगह देयर इज़ अ वर्कशॉप टुडे. तो ये उन्होंने साइंस रखे हुए हैं. ओके, फॉलो द विंग. और इन साइंस को फॉलो करते हुए हम मास्क मेकिंग वर्कशॉप पे जाने लगे. और इधर हाँ, नहीं इधर नहीं है, यहाँ पे है, इस साइड पे. तो ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये भी एक विंग है. ठीक है, इसको वापस आके ऑब्ज़र्व करते हैं. अभी पहले यहाँ चलते हैं. मास्क की ये आयत ने मास्क डिज़ाइन किया, उन्होंने ये प्री मेड दिया था और ये सारा आयत ने डेकोरेट किया. एक ये डेकोरेट किया आयत ने. और अब मैं यहाँ इनके लिए यूनिकॉर्न वाला मास्क बना रही हूँ. और ओह आयत ने शी इज़ क्रेजी. Oh, wow. Very good. Very nice. Enjoy कर रही है अपनी एक्टिविटी. She is making a sound also. चलिए जी, तो हम यहाँ वर्कशॉप से बाहर निकले तो फिर इस रूम से होते हुए हम आगे हॉलवे में गए. वहाँ एक बहुत इन्होंने सेंटर में एरिया बनाया हुआ था जहाँ पे सारे लोग बैठे हुए रिलैक्स कर रहे थे. एक यहाँ रेट्रो रूम था, बंद था, अंदर जा नहीं सके, पर यहाँ कुछ स्कल्पचर्स थे. सिटिंग के लिए काफ़ी प्लेस थी. आप बुक पढ़ सकते हैं यहाँ बैठ के, कुछ खाना चाहें वो खा पी सकते हैं. तो मुझे लगा कि यहाँ एक कैफ़ेटेरिया, पर दिस वाज नॉट अ कैफ़ेटेरिया. ये एक मर्चेंडाइज शॉप थी, सेलिंग शॉप थी, जिसमें इन्होंने जितना भी ये म्यूज़ियम से रिलेटेड सुवेनियर्स या मर्चेंडाइज है वो रखी हुई थी. सॉक्स थी, शर्ट्स थी, बैजेस थे, मैग्नेट्स थे, ठीक है, डायरीज़ थी.
पर इट वॉज़ प्राइसी, ठीक है, इनकी रेंज ज़्यादा थी। ऑफ कोर्स जो टूरिस्ट आते होंगे वो बाय करते होंगे, तभी इन्होंने यहाँ ये सेटअप लगा के रखा हुआ है, और इनकी कमाई होती होगी तो चल रहा होगा, वरना ये बंद कर सकते थे। आई डोंट नो जो भी इनकी स्ट्रैटेजी है। फिर मैंने आयज़ारा को अच्छे से दिखाया, वो लेना चाह रही थी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें, पर मैंने कहा हम यहाँ बाय करने के लिए नहीं है, हम जिस चीज़ के लिए आए थे वो ये थे, लापसित काउपुंकी चिल्ड्रंस टाउन। लापसित इज़ चिल्ड्रन इन फिनिश एंड काउपुंकी इज़ अ वर्ड, फिनिश वर्ड फॉर टाउन और सिटी। तो यहाँ पे इन्होंने घर के मॉडल बनाए हुए थे, कमरों के मॉडल्स, और हर चीज़ बच्चों के हिसाब से अरेंज की हुई थी। ओल्ड कॉटेजेस, किचन, उसके डमी जो उसके चीज़ें थीं, और एक शिप रैक बनाया, शिप का मॉडल बनाया हुआ था, ताकि बच्चे टच और फील करें, सेंसेस का इस्तेमाल करके एक्सपीरियंस करें। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ये देखें जनाब, ये मैं आयज़ारा का बैग साथ साथ लेके फिर रही हूँ, और काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग है बच्चों के लिए, उनकी इंटरेक्शन के लिए। तो साथ साथ उनको, अब मैं उनको यहाँ बुला के ना ड्रेसअप करती हूँ कि आएँ, कोई ड्रेस पहनते हैं। ओके, इट्स नॉट क्लोजिंग। हाँ, डोंट मेक अ साउंड। No, we are going to this home. यहाँ मैं आयज़ारा को लेके आई हूँ कि यहाँ पे इधर ड्रेसेस इधर हैं, दीज आर ड्रेसेस, डू यू वांट टू वेयर दीज ड्रेसेस? मामा, इधर खाने के लिए बार्बी के लिए है ये। बारबी के लिए ये है ना, तो खाना लेके यहाँ आ जाएंगे। पहले ये ड्रेसेस पहने, एक ड्रेसअप करके देखें। बार्बी वाला ओके, लेट्स आई मेक आए तब बारबी, पहले बारबी वाला ड्रेस ढूंढ। दे आर गोइंग अप। ऊपर भी टॉयज़ हैं, ऊपर भी कोई प्ले एरिया होगा इनके लिए। तो ये मुझे स्पेशल लेके आई हैं कि हमने ऊपर जाना है। चलो जी, ऊपर के प्ले एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। अब यहाँ पे भी टॉयज़ हैं, यहाँ पे भी रूम्स हैं बेसिकली। ओह वाह, क्लासरूम, इट्स अ क्लासरूम फॉर किड्स। ये तो हमारे पुराने सेम क्लासरूम्स की तरह है। बेंच पे आए थे, स्कूल बना हुआ है, स्कूल का क्लासरूम बना हुआ है। बेटे ये ओपन नहीं हो सकती, उन्होंने लॉक किया हुआ है। और ये कौन सा रूम है? ओके, ये भी सिटिंग सोफ़ा एरिया, और ड्रेसेस लगाए हुए हैं यहाँ। मैंने सारी हिस्ट्री उन्होंने दिखाई है कि पता नहीं 80s में, 70s में, 90s में बच्चे कैसे खेलते हैं। और एलईडी, ओ देखो वहाँ भी हैं टॉयज़। एलईडी स्क्रीन पे, यहाँ पे प्रोजेक्टर पे वो लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हाउ किड्स प्ले इन फिनलैंड विद स्नो सो इजीली। तो ये देखें जनाब, ये इन्होंने पूरा डॉल हाउस बनाया हुआ है। इट्स अ डॉल हाउस एंड उसकी सारी चीज़ें, नाउ दे आर प्लेइंग विद द डॉल हाउस। और अगर वो तमाम लोग जो हेलसिंकी से मुझे देख रहे हैं, फिनलैंड से मुझे देख रहे हैं, तो उनके लिए इंफॉर्मेशन है कि ये म्यूज़ियम, इसे कहते हैं लापसित काउपुंकी चिल्ड्रंस टाउन। ठीक है, ये म्यूज़ियम किस जगह लोकेटेड है, मैं इसकी जो लोकेशन है वो पिन कर दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और ये इसकी लोकेशन है सिटी सेंटर, जो हेलसिंकी कैथीड्रल है, जस्ट नेक्स्ट टू हेलसिंकी कैथीड्रल। और आप सिटी सेंटर आएँ, मेट्रो से आएँ, नियरेस्ट जो मेट्रो स्टॉप आपको पड़ेगा। हाँ जी, तो मैं आपको बता रही थी कि मैं इसकी लोकेशन पिन कर दूंगी, पर साथ साथ ये है सिटी सेंटर हेलसिंकी कैथीड्रल के बिल्कुल साथ, नेक्स्ट टू सिटी
सेंटर हेलसिंकी कैथीड्रल, ठीक है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मंडे टू फ्राइडे ये ओपन होता है सुबह 11 बजे से लेके शाम 7 बजे तक। गए थे, ये फिनलैंड का सेंट्रल कोर्ट है, ठीक है, जो मुझे किसी ने गाइड किया था। और ये है जी हेलसिंकी कैथीड्रल, ठीक है। और जो मुझे गाइड कर रहा था भाई, उसने कहा कि ये सिर्फ इस कैथीड्रल के ऊपर ये जो गोल्ड के लगे हुए ना ऑर्नामेंट्स, इसके अलावा इसके अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ हुआ जो गोल्ड का हो। और ये एक रशियन कोई था, पता नहीं कौन किंग था या क्या था, ये उसका इन्होंने मेमोरियल यहाँ पे बनाया हुआ है। और ये आप देख सकते हैं, ये इनके फिनिश एंजल्स की यहाँ पे। तो ये सेंट्रल है, लोग यहाँ पे तस्वीरें बना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग भी यहाँ आए थे। और ये देखें, अब सामने मुझे एक स्ट्रीट नज़र आ रही है जो काफ़ी लिटअप है। और जस्ट हमने इसको क्रॉस करना, और ये हेलसिंकी यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी है। और इसके साथ ही वो जा रही है पुलिस की गाड़ी। वो डॉक्टर है। नो बेटे, इट्स पुलिस की है यहाँ पे गाड़ी। और मैं भी कहीं ज़रूरत पड़ी होगी तो ये जा रही है, वरना ऐसे कोई इतने एक्टिव होते नहीं हैं। पर अगर ये इतने एक्टिव हैं तो इट मीन्स कोई मसला है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ ही हमारा मेट्रो स्टेशन है। और चलते हैं जी घर की तरफ वापस। ये हम एंटर हो गए हैं हेलसिंकी ओलियोपिस्तो मेट्रो स्टेशन। और यहाँ से हम भी मेट्रो पे एग्जैक्ट जो उसका प्लेटफॉर्म है वहाँ जाएंगे और फिर अपने घर कौंतुला। प्रॉपर टनल बनी हुई है इन्होंने, और ये लोग चलते जा रहे हैं। और आई डोंट नो कि मेरा कैमरा टनल के अंदर ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। ये जी हम ज़रा मेट्रो स्टेशन हेलसिंकी ओलियोपिस्तो स्टॉप के अंदर आ गए हैं। के मार्केट यूस्क मेट्रो स्टेशन है या एयरपोर्ट है? प्रॉपर वाइब एयरपोर्ट वाली है। Now we are in the elevator going down। और ये डाउन ऐसे जा रही है, जैसे जैसे एस्केलेटर जा रही हैं साथ साथ ये एस्केलेटर के पैरेलल नीचे जा रही है। वरना आप देखते हैं कि जितने भी एलिवेटर्स हैं वो जाती हैं वर्टिकली नीचे, पर दे आर गोइंग डायगनली नीचे। अमेजिंग है। मैं पहली दफ़ा ऐसी एलिवेटर के अंदर आई हूँ जो डायगनली नीचे जा रही है एस्केलेटर्स के पैरेलल। ये देख, और स्पीड बड़ी स्लो है इसकी, पर स्लो स्पीड ही ठीक है क्योंकि हम ट्राम वालों के साथ कोई तेज़ स्पीड से जाना कोई अच्छी बात तो नहीं है। एंड हाय ज़रा टायर्ड, आई एम टायर्ड टू। और अच्छी खासी ऊपर से ये नीचे आ रही है और नीचे की तरफ जा रही है, और हमारा डोर आने वाला है। अब ये इस डोर के साथ जाके अटैच हो जाएगी और हमारा डोर ओपन हो जाएगा। ओके, ये जी हम अपने ठीक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। अभी व्योसारी वाली ट्रेन गुजरी है, पर हमने जाना है मेलनमाकी वाली ट्रेन पे। और मैं इतने नज़दीक से मेट्रो ट्रैक या रेल ट्रैक, ट्रेन ट्रैक, जो भी आप कह सकते हैं, वो पहली दफ़ा देख रही हूँ। मतलब पहली दफ़ा नहीं, फिनलैंड आने के बाद पहली दफ़ा नहीं देख रही, पर ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने यहाँ देखा है। बिल्कुल सुनसान है। जब ट्रेन आने का टाइम होता है
तब थोड़ा सा रश हो जाता है, पर जैसे ही सारे लोग बैठ जाते हैं ट्रेन में चले जाते हैं बिल्कुल खाली हो जाता है। और ये हमारी ट्रेन है मेलन माकी एंड इट इज़ शोइंग 1 मिनट। 1 ट्रेन गोज़ टू व्योसारी एंड 1 मेलन माकी, पर हमारी जाती है मेलन माकी, तो हम वहाँ जाएंगे। हमारा घर रास्ते में पड़ता है। और ये पूरा मैप इन्होंने इतना ऑर्गेनाइज्ड वेल सिस्टमेटिक सिस्टम बनाया हुआ है, पूरा मैप बना हुआ है।